अब 5वें अध्याय के हम लोग 27वें और 28वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्तो एव सः। बाह्यान स्पर्शान बहिः एव कृत्वा, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, च चक्षुः भ्रुवो अंतरे, और नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में करके, जैसे नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के आज्ञा चक्र के बीच में स्थित करके, नासाभ्यंतर चारिणों, तथा नासिका में विचरने वाली प्राणापानो, प्राण और अपान वायु को, नासिका में तो सब बसती है हमारी जितनी तरह की 5 तरह की वायु है, तो प्राण और अपान वायु को समौ कृत्वा, समान करके, सम करके, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, यह मोक्षपरायण, जो केवल मोक्षपरायण है, तथा विगतेच्छा भय क्रोध, जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है। न कोई इच्छा है, न कोई उसके मन में कोई भय है और न क्रोध है, उससे रहित है। सह मुनि सदा मुक्त एव, वह मुनि सदा मुक्त ही है, ऐसा विचार करना चाहिए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ जो हैं बाह्य हैं। एक परमात्मा ही आपके अंतर में है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं संसार में सब बाह्य हैं, कोई भी किसी से उसका मेल नहीं है। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें, है ना। ये विषयों का चिंतन क्या है, यही तो है कि जो हम बाहरी विषयों के विषय में, अभी आप देखिए भजन करते रहते हैं आप या जप करते रहते हैं, उसी समय सारी बाहर जितने भी विषय हैं सबके चिंतन आपके प्रारंभ हो जाएंगे। उसने ऐसा कहा था, हमें ये करना है, अब वहाँ जाना है, आपके जितना चिंतन है उसी समय आपका प्रारंभ होगा जब आप जप करना प्रारंभ करें, है ना, होता है ना ऐसा। तो उस समय मन शांत नहीं होता आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हैं ईश्वर का चिंतन करने के लिए, लेकिन आप बाह्य विषयों का चिंतन कर रहे हैं, आप ईश्वर का चिंतन कर ही नहीं रहे हैं। तो जितने परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी विषय हैं सब बाह्य विषय ही हैं, और जिसके चिंतन से हमें बचना है। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा, जब हम कर्मयोग का चर्चा करते हैं तो हम कैसे करेंगे, सेवा के द्वारा। जब हम जैसे समाज सेवा कर रहे हैं या अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने बड़े माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, जिनकी भी सेवा करें, भाई बंधु, किसी रोगी किसी की भी, तो कर्मयोग में सेवा के द्वारा हम उन बाह्य पदार्थ के संबंध से बच सकते हैं, ठीक है। और ज्ञान योग में अपने विवेक के द्वारा कि ये गलत है ये सही है, जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो अपने विवेक के द्वारा उससे हम बच सकते हैं। और यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा, ये ध्यान योग के माध्यम से कैसे हम ऐसे बच सकते हैं, ध्यान योग के माध्यम के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। और ध्यान या योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। जब हम जब ध्यान करने बैठे हैं तो हमें एक ब्रह्म का ही केवल चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें 50 चीज़ों का चिंतन करने लगे कि हम शंकर भगवान को भी ध्यान कर लें, कृष्ण भगवान को भी ध्यान कर लें, राधा जी को, ऐसा नहीं है। राम को एक ही पकड़ लो, जो भी पकड़ना चाहे उनका ध्यान लगा लो। तो वास्तव में क्या होता है कि जो बाह्य पदार्थ है वो बाधक नहीं है। बाधक क्या है, इसमें राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। भाई हम तो जहाँ बैठे हैं समस्त बाह्य पदार्थ तो दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहिर्मुखी हैं तो हमें सब लोग वही चीज़ दिख रही है, अंतर्मुखी है ही नहीं। तो हम जो उससे संबंध माने हुए हैं, इसके कारण हमें सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों जो बताया गया है, तभी उसका तात्पर्य है कि अगर हम जो माने हुए संबंध है उसका हम त्याग कर दें। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, यहाँ क्या क्या है, भ्रुवो अंतरे पद से दृष्टि के को दोनों भवों के बीच में रखना। जैसे अपनी दृष्टि को दोनों भवों के बीच में ऐसे हम रख लें, ऐसे पूरा ऐसे करना। बिल्कुल ऐसे लोग कहते हैं भेंगे बन जाओ, पहले कहते थे ना कि लोग भेंगे बन जाओ। तो जब दोनों दृष्टि के बीच में हम देखते हैं तो जब ध्यान किया जाता है तो ये ढंग बताया जाता है ध्यान करने का।
कि दोनों अपने आँख को ऐसे करके देख के ध्यान लगाओ शांत होकर के, क्योंकि जब हम आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो नींद आने लगती है ना। तो इसलिए बताया गया कि ऐसे दोनों भवों के बीच में तो ध्यान रखना, दृष्टि को रखना है। या क्या करना है, या तो वैसे रखो और या दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पे रखना चाहिए, अपनी नासिका के अग्रभाग पे रखिए, तो भी आप चैतन्य भी रहेंगे, तब निद्रा भी नहीं आएगी, तब आप ध्यान लगाने बैठिए। तो इसमें क्या, ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से क्या होता है, लय दोष होता है। लय दोष, लय दोष क्या है, लय दोष मतलब कि निद्रा आ जाएगी आपको जब अगर आपने दोनों आंखें बंद कर ली। तो जब हम जैसे लोग जो ध्यान जो लग रहे हैं इसी में लगे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गए हैं, साधक हैं। तो जो साधक हैं तो अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि हम आँख बंद करके ध्यान करें तो ध्यान विवेकानंद जी की तरह ध्यानस्थ हो गए, ऐसा नहीं है। तो अभी तो बालक हैं उस क्षेत्र में, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आँखों को खुला रखना चाहिए, नासिका के अग्रभाग पे या आज्ञा चक्र पे नासिका को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो लय दोष लग जाएगा और जिससे निद्रा आने की संभावना होगी। और नेत्रों को खुला रखने से जो सामने के जो दृश्य हैं वो एक विक्षेप दोष पैदा कर देंगे, है ना। अब कभी आपका ध्यान उसी में लग गया, अगर आपने आँख खोल के ध्यान करने लगे तो आपको अरे अच्छा आइए आप दिख गई, आपको बुला लिया, बैठी बैठी बैठी, तो आपने वो चीज़, आपका क्रम टूट गया, आपका फिर वो नहीं हो पाया। तो इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंधे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों बाहुओं के बीच में रखना चाहिए, ठीक है। प्राणापानौ समो कृत्वा नाभ्यंतर चारिणौ। अब नासिका से जो बाहर निकलने वाली वायु है उसको हम क्या कहते हैं, प्राण, प्राण वायु। जब नासिका से बाहर निकली है ऐसे जब निकालते हैं ना, तो वो प्राण वायु है। और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को हम क्या कहते हैं, अपान वायु। ऐसे करते हैं वो अपान वायु, ये प्राण वायु। हाँ, प्राण वायु और अपान वायु है। तो जो प्राण वायु की गति है वो दीर्घ होनी चाहिए। अपान मतलब इनहेल, हाँ, और एक्सहेल प्राण वायु। हाँ, जो भीतर जाने वाली वायु को हम अपान वायु कहेंगे, जो भीतर जाएगी उसको इनहेल बोला। हाँ, और एक्सहेल करेंगे तो प्राण वायु। प्राण वायु। तो जो प्राण वायु की गति जो है वो दीर्घ होनी चाहिए और अपान वायु की गति जो है लघु होनी चाहिए। तो जैसे हम प्राण वायु जब खींचेंगे तो आप उसको खींचिए दीर्घ। हाँ, प्राण वायु की गति दीर्घ होनी चाहिए। एक्सहेल लंबा होना चाहिए, हाँ, इनहेल शॉर्ट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब अंदर देर तक रुकनी चाहिए। यस, हाँ, उसको जैसे हम बोलते हैं ना, या तो 2:1 का रेशो होना चाहिए। हाँ, 2 अंदर आउट करते हुए बाहर। हाँ, सपोज 20 नंबर्स ऑफ होल्ड करो और 10 में वो निकालो। हाँ, समझ लो। तो इस सिस्टम से करना चाहिए। तो प्राण की गति जो है दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर और फिर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, है ना। तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि जब लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति जो सम हो जाती है, दोनों एकदम। आप इसको लगातार कम से कम 15 मिनट तो करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उससे अगर जब लगातार हम ऐसे करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो उससे क्या होगा कि मन जो है शांत हो जाएगा, सम हो जाएगा और सूक्ष्म गति हो जाएगी उसकी। हाँ, तो अभी क्या होता है कि लोग जैसे योगासन कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए करा, चलो भाई नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, करा रहे हैं तो आपसे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए करा लिया, बहुत हो गया। लेकिन अगर आप ध्यानावस्था में जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतनी देर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, और क्षमता बढ़ेगी ध्यान की। नहीं तो क्या होता है, अरे बहुत लोग तो बहुत बार करते हैं, मेरे को कई ऐसे योगी मिले जो बहुत देर तक करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, एकदम शांत चित्त हो जाता है, एकदम शांत। तो वो अभ्यास जितना ज़्यादा अभ्यास बढ़ा सकें बढ़ाइए, जितना कर सकते हैं करिए। तो क्या होता है कि इन दोनों की गति सम होने पर मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। जब दोनों की गति सम होने लगती है, वास्तव में क्या होता है कि दोनों की गति सम रहती नहीं है। जब सम होने लगती है प्राण और अपान वायु की दोनों, तब परमात्मा का चिंतन अपने आप ही बढ़ने लगता है और बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनका चिंतन खत्म होने लगता है। हाँ, तो अगर हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम साधक हैं, तो हमें ये चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, बढ़ाया जा सकता है, कठिन तो है नहीं।
तो उसको नियम में बनाइए, प्रतिदिन खाली पेट सुबह शाम जिस समय भी अवसर मिले उस समय करिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो चिंतन, बाह्य चीज़ों का चिंतन अपने आप ही कम, फिर उन बातों का असर पड़ेगा ही नहीं। असर हमें क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे अहम पर टकराव होता है। उसने हमें ऐसा कहा, हम इतना करें, हम हैं कौन? अरे हम सोच लें कि हम कुछ है ही नहीं, हम तो वही है परमात्मा के ही सेवक। जैसे मीराबाई ने कहा कि मन चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नहीं तो उठ दर्शन पासु। तो क्या है, चाकर की तरह जब हम सोचने लगेंगे तब शायद हमें कष्ट ना हो, लेकिन जब हम स्वामी की तरह सोचते हैं तो हमें कष्ट होता है कि भाई वो हमारे मन का नहीं कर रहा, तो हमारे अहंकार हमारे ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है कि ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख है, क्योंकि इसका हमें जो है, जब हमें अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें इस प्राणायाम को करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। यतेंद्रिय यमनो बुद्धि ही, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है कि हाँ ये हमारी इंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है, और एक बुद्धि का ज्ञान होता है ना, कि बुद्धि हमारी ऐसी, कहते हैं ना हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कहते हैं ना, और इसका मतलब पता है कि आपको बुद्धि है तभी तो काम नहीं करे, जो चीज़ होगी नहीं काम कैसे नहीं करेगी, तो ये पता है। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में कौन है? मन। इंद्रिय और बुद्धि के बीच में मन है। तो मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है। हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे मन पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, इंद्रिय का ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है कि बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है, कि मतलब बुद्धि का भी प्रभाव पड़ रहा है और इंद्रिय का भी प्रभाव पड़ रहा है, देखना पड़ेगा। तो इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है, किससे क्या संयोग हो रहा है ना, इंद्रियों से तो संयोग का प्रभाव पड़ेगा, और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव पड़ेगा कि कैसा परिणाम हुआ। बुद्धि तो यही देखती है ना कि हम ये काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, ये तो देखती है। और इंद्रियां क्या देखती हैं कि हमने ये कुलचे छोले खाए तो उसके रस में क्या आनंद आया, वो तो खाली ये देखेगी, यही देखेगी ना आनंद, बस हमें आनंद कितना मिला या आनंद नहीं मिला, इसका परिणाम क्या होगा, बुद्धि ये देखेगी। हाँ, बुद्धि ये देखेगी कि अगर हम ये खाया तो इसका परिणाम हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, बुद्धि ये देखेगी, इंद्रिय नहीं देखेगी। इंद्रिय अरे खाओ अभी का आनंद लो। तो इंद्रिय के सोच में और संयोग में और बुद्धि के संयोग में दोनों में अंतर हो जाएगा रिजल्ट में। तो बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का, जिस मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है ना, केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोग जन्य सुख में ही भोग में लगे रहते हैं कि हम हमें इसका सुख, अब कहीं आराम बिस्तर अच्छा गद्दा मिल जाए चलो सोएं। ये नहीं सोचेंगे इस समय हम सो रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इतने मोटे गद्दे पे सो रहे हैं तो मालूम पड़े बाद में आपके कमर में घुटने में सब में दर्द होगी, क्योंकि आपको वो गद्दा फ़ायदा नहीं करेगा। आप बल्कि चटाई पे सोएंगे या पतले गद्दे पे रुई के सोएंगे तो आपको ज़्यादा आराम देगा, शरीर आपका कष्ट कर देगा। लेकिन आपका इंद्रिय सुख चाहिए तो आप सोचेंगे और 10 इंच मोटा गद्दा मिल जाए उसमें घुस के सो जाएँ, तो वो आपको वैसे ही कष्ट देगा, आपको परिणाम के बारे में आप नहीं सोचेंगे फिलहाल। और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। जब आपको परिणाम के विषय में पता चल जाता है कि इसका क्या होगा करके, जब आप बुद्धि का उपयोग करते हैं तब आप ऐसी चीज़ें, लोग कहते हैं चाय छुट्टी नहीं है, क्यों नहीं छुट्टी? क्योंकि वो इंद्रिय जन्य सुख भोग रहे हैं, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर बुद्धि का प्रयोग करते, बुद्धि जन्य ज्ञान का प्रयोग करते तो कहते इसका परिणाम गलत है इसलिए हम नहीं पिएंगे, इसलिए त्याग कर देंगे उसका। ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं वो इंद्रिय जन्य सुख ले रहे हैं नशे का ना, जिसमें आनंद है। अगर वो बुद्धि जन्य ज्ञान से अगर प्रभावित होकर करते तो वो तुरंत त्याग देते कि इसका परिणाम खराब होगा, इसके कारण हमें पता नहीं कितने रोग हो जाएंगे, तो छोड़ देता वो व्यक्ति। तो क्या होता है कि प्रायः साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। थोड़ा थोड़ा तो बुद्धि भी काम करती है, अब भले उसकी माने कितनी, हाँ, है ना, वो माने कितनी वो अलग डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव क्या करता है, इंद्रिय जन्य सुख का, इंद्रिय जन्य ज्ञान का प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन जिस पर दोनों का, अगर बुद्धि का ज़्यादा प्रभाव है तो परिणाम को समझ के वो अच्छा कार्य करेगा। तो उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है। अब बुद्धि की बात माने या इंद्रिय की बात माने, ये द्वंद्व चलता रहेगा हमेशा, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते।
है ना। क्योंकि अब वो सोचा हम इंद्रिय की बात माने या हम बुद्धिजन्य ज्ञान की बात माने, ये सोचते हैं। तो द्वंद्व चल रहा है उनके में। तो जब द्वंद्व चलता रहता है तो वो अपने विवेक को ही महत्व नहीं दे पाते कि विवेक क्या कह रहा है, उसकी भी सुन लो भाई। तो उसे कर भी नहीं पाते जो उनको करना है। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अब ध्यान जब करने बैठे हैं तो आपको मालूम है कि ध्यान का परिणाम बहुत उत्तम है, लेकिन आपका मन किस में लगा हुआ है? बाह्य चीज़ों में, इंद्रिय सुख में लगा हुआ है। इंद्रिय सुख में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बाहरी चीज़ें जो सारी हैं उसी में आनंद आ रहा है उसको, तो उसमें आपका लगा हुआ है। आपका बुद्धिजन्य ज्ञान का यूज ही नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जो है ध्यान में नहीं लग पा रहा है मन आपका। अतः यहाँ मन नहीं लगाती हैं, आनंद नहीं आता उसमें। जो अभी आत्मा आप बोलते हो ना, अगर मैं सच बोलूँ, मैं रोज लगाती हूँ ध्यान, पर वो कहीं आत्मा दिखती ही नहीं है कहीं भी। क्योंकि अभी आपका पूरा मन संसार में ही है। हाँ, मेरे बच्चे, मेरे पति, बट उसको मेडिटेट जो करती हूँ उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। मत लंबे समय करिए, लेकिन जितना करिए उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। जी, अभी बताया ना जो हमने प्रक्रिया बताई कि जो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, टाइम उसमें बढ़ा दीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में, हाँ, तो जब नाड़ी शोधन प्राणायाम में टाइम बढ़ाएंगे तो अपने आप ही परमात्मा तत्व की ओर ध्यान जाएगा आपका, है ना। बाहर चीज़ों से आपका, जब तक बाहर चीज़ों से मुक्ति नहीं पाएंगे हम, तब तक अंदर जाएंगे कैसे? आपको इस कमरे में आने के लिए बाहर से यहाँ आना पड़ेगा ना। हम बाहर ही रहें, हम कहीं इस कमरे में हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इस कमरे में आने के लिए आपको और चीज़ों से क्रॉस करके निकलना तो पड़ेगा। अब वहीं फंसे हुए हैं, वहीं के आनंद में फंसे हुए हैं, तो हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ये स्थिति होती है। तो यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, है ना। इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव नहीं होना चाहिए, सर्वथा मिट जाना चाहिए। तो लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव किसका रहता है? ज़्यादातर इंद्रियों के। हाँ, क्या वो चीज़ बड़ी अच्छी थी, ये करना है, वो करना है, तो इंद्रियों का ही प्रभाव ज़्यादा रहता है, बुद्धि का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, इंद्रियां जो है ना मन को उत्तेजित कर देती हैं। जो जो रस इंद्रियों ने लिया होता है उस रस के कारण मन को उत्तेजित, अभी आप एकदम ध्यान लगा बैठेंगे, थोड़ी अरे तुरंत उसी समय ध्यान आ जाएगा, अरे ये वो चीज़ थी, ऐसा नहीं किया हमने, चलो जल्दी जल्दी फटा सकते, बाद में ध्यान लगा लेंगे। तो आपने अपने को वहाँ से उठा लिया। बुद्धि धीरे से बोलती है ना। मुझे तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता था। मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी की जूड़े की पिल ले लेती थी और इसमें लगाती थी कि देखो क्या होगा, फिर करंट लगता था, फिर नाचती थी मैं। कभी बॉल्स ले ली, देखो यहाँ रख के देखो क्या होगा। मतलब ये मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की है। नहीं तो आप बुद्धिमत्ता करिए, आप थोड़ी सी नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए और देखिए कि आपका ध्यान बाह्य चीज़ों से हटेगा जब इस चीज़ को आप बढ़ाएंगे तो। क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, उसको हमें करना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि जो है, अरे जो इंद्रियां हैं वो जिस जिस रसों का पान कर चुकी हैं वो उसके लिए बार बार उत्तेजित करती है मन को, और जब मन को उत्तेजित कर देती है तो मन इतना चंचल आपको बैठने नहीं देता फिर। और जब हमारा बुद्धिजन ज्ञान नहीं होगा, जब बुद्धिजन ज्ञान होगा तो परिणाम को भी देख रहा होगा वो, तो वो उसको रोक लगाएगा, फिर उसका विवेक उसका साथ देगा और उसको निगेटिव चीज़ों से रोक लेगा। कहेगा नहीं अरे क्या तुच्छ चीज़ों में बैठे हुए आप, धिक्कार देगा आपको। क्या है धिक्कार है तुम्हें, फालतू में ऐसा शरीर तुमको प्राप्त हुआ, इतने उच्च कोटि के कार्य करने के लिए तुम छोटे से कार्य में लगे हुए हो। आप ये चिंतन करिए ना, इतने बड़े विश्व संसार में, ब्रह्मांड में, क्या वही दो ही व्यक्ति हैं खाली आपको सोचने के लिए? आप ऊपर उठिए, क्या इस संसार में खाली दो ही लोगों का चिंतन करने के लिए पैदा हुआ है? उसी की बातों से हम दुष्प्रभावित या सुप्रभावित होंगे। कभी ये भी चिंतन करके देखिए कि क्या कह रही है बुद्धि, कि क्या संसार में ऐसी दो चार प्राणी है क्या कि जिनके सुख से हम सुखी है, जिनके दुख से दुखी, और कुछ है कि नहीं संसार में? पाने के लिए है ना बहुत कुछ, तो उनको भी तो पाने के लिए सोचिए, उनके विषय में तो विचार करिए, तब आप उनसे मुक्ति पा पाएंगे। नहीं तो आप उसी में फंसे रहेंगे, तो आप फंस के आप उसमें गड्ढे में चले जाएंगे। आपको गड्ढे में जाना है या ऊपर उठना है, ये आपका विषय है। कोई नहीं उससे आपको मुक्ति दिला सकता, स्वयं आप ही दिला सकते हैं। इसलिए तो बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुक्ति दिलाने के लिए कर रहे हैं ये बात, अर्जुन के माध्यम से। मुनिर मोक्ष परायण, हाँ, परम प्राप्ति को करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष परायण कहा है। तो अभी मोक्ष परायण नहीं बनी है ना आप, अभी तो हमको बेटे की शादी करनी है, अभी पतिदेव का बिजनेस है वो कैसे बढ़े, अभी और इसकी व्यवस्था कैसे, जो जनरली हर इंसान के संग होता है, हर इंसान ऐसा सोचता है कि भाई हमें ये करना ये करना।
लेकिन हमें ये चिंतन करना चाहिए, ये तो ऐसी चीज़ें आप चिंतन नहीं भी करेंगे तो भी होगा। ये संसार जो बना है ना, ये क्रम चलता रहेगा। अब इंदिरा गांधी मरने के पहले सोचती मैं मर जाऊंगी तो भारत देश चलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, तब भी चला। तो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए कुछ रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो आपको जो निश्चय करना है अपने लिए वो निश्चय करिए, और जो कर्म करना है वो करिए और आगे बढ़िए। और खाली एक चिंतन लेके बैठेंगे तो नहीं होगा। तो आपको मोक्ष परायण बनना है या क्या बनना है, ये निर्णय तो आपकी बुद्धि को करना है, परिणाम को देखते हुए, है ना। तो वैसे ही फिर आपको कार्य करने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त ही है। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कि आपको अगर मकान लेना है तो हो सकता है कि मकान आपको प्राप्त ना हो और इनको प्राप्त हो जाए। आपको छोटा सा मकान मिले, इनको बड़ा सा मिल जाए, ये हो सकता है, क्योंकि अपने प्रारब्ध के अनुसार, है ना। जैसा पूर्व जन्म में आपने कर्म किया होगा उसके अनुसार आपको छोटा या बड़ा, संचित कर्मों के अनुसार आपको भाग्य बनेगा, भाग्य से आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो परमात्म तत्व है वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, गुंडा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, सबको एक समान मिल सकता है, सबको एक समान प्राप्त हो सकता है पूर्णता से। बस उसकी ओर लगना पड़ेगा, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले मजदूर को, जो दूसरों के इतने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहा है, उसको कोठी मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है ना। उसको प्राप्त होगा ऐसा नहीं है निश्चित। लेकिन अगर परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए वो भी बैठ जाए लाइन में तो उसको भी मिल सकती है। एक महान ऋषि के समान उसको भी प्राप्त हो सकता है सब कुछ, क्योंकि वो सबके लिए समान है, ऐसा नहीं है। तो क्या कहा भी है, हाँ, ऊंच ही नीच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। कि जो भी नीचे जाति के लोग भी होते, जो भी उसकी शरण में जाता है, सबको ऊंचा बना देता है। बिल्कुल किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि आपके क्या कर्म थे, आपने क्या, कुछ नहीं। अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसका फल मिल जाएगा। तो दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य दृढ़ नहीं है। हमें लगता है नहीं भाई अभी हमको ये भी करना है, अभी हमारा ये भी कार्य शेष है, हम पहले इसको कर लें फिर वो तो हम ले ही लेंगे। लेकिन आपको पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी ज़रूर थोड़ी ना कल तक चलेगी, किसी को नहीं पता। एक 5 साल के बालक की ज़िंदगी भी कल तक चलेगी ये भी नहीं पता, और 100 साल का जो व्यक्ति है उसकी भी ज़िंदगी कल तक नहीं चलेगी ये भी नहीं पता। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं जो निर्णय करना है आपको आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की प्राप्त अनुभूति में देरी बिल्कुल नहीं होगी, है ना। लेकिन उद्देश्य दृढ़ होना चाहिए तब होगा। तो उद्देश्य दृढ़ नहीं होता है तो मुश्किल होती है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। फिर उसको न भय लगेगा और न क्रोध आएगा। तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है, और इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो हमारी इच्छा ही नहीं है, अब तो हम हर हाल में प्रसन्न हैं, तो मुक्त हो गया। मुक्तात्मा वही है जिसके अंदर इच्छा ही न हो। जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है वह जीते जी मुक्त हो गया है। क्योंकि डर क्यों लगता है? डर ये लगता है कि मैं मर न जाऊँ, ये डर लगता है ना। तो यानी कि जीने की इच्छा है तब तो लग रहा है। जब जीने की इच्छा ना हो, कहीं भी मर जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ बैठे हुए मर जाए, बाहर जाके मर जाए, जीते रहें हमें कोई, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ हमारे हाथ में नहीं है, वो विधि के हाथ में। तो ये कोई हमारे लिए चिंतन का विषय नहीं है, इस पर क्यों व्यर्थ में चिंतन करें। तो ये भय होता है तो हम उसके विषय में सोचते हैं। तो क्या होता है कि जब वस्तुओं की और जीने की इच्छा सर्वथा त्याग कर दिया हमने, ना हमें कोई वस्तुओं की इच्छा है और ना कोई जीने की इच्छा, जिए तो ठीक, नहीं जिए तो ठीक, तो क्या होगा कि वह जीते जी मुक्त हो जाता है। अब उसको डर ही नहीं लग रहा कि मैं मर गया कि जिंदा रहा, है ना, या वो चीज़ मिली या नहीं मिली, तो मुक्त हो जाएगा। सदा मुक्त एव सह, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। हमारा बंधन इसी से है और कहीं तो है ही नहीं। इस माने में संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जितने भी हम संबंध हैं सबको मान रहे हैं, और जो मुक्त हो गया उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ता।